जिस परिवार के लिए खाने कमाने के लिए विदेश गए व्यक्ति से अगर उसी के परिवार को अपने उसी कमाने वाले के अंतिम दर्शन भी न हो तो इससे बड़ी विडंबना एक भारतीय परिवार के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ऊना में एक परिवार दुख के इसी दर्द से गुजर रहा है। दरअसल ऊना के संजीव की सऊदी अरब में 24 जनवरी को मौत हो गई थी, जो वहां पिछले लगभग 22 साल से पहले बतौर ड्राइवर और बाद में स्टोर इंचार्ज के रूप में नौकरी कर रहा था। लेकिन बीमारी के कारण उनकी वहां मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को संजीव के साथ काम करने वाले साथियों से मिली, जिसके बाद उन्होंने संजीव के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाए जाने के लिए ऊना प्रशासन के निर्देशानुसार कागजी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने स्थानीय सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से भारत सरकार को भी सूचित किया गया। लेकिन पहले से दुखी परिवार उस समय अवाक रह गया जब उन्हें बिना उनकी अनुमति और बिना सूचना के ही 18 फरवरी को संजीव को वहां मुस्लिम घोषित कर दफनाए जाने की खबर मिली, जिसकी पुष्टि सऊदी अरब द्वारा भेजे गए संजीव के डेथ सर्टिफिकेट से हुई, जिसमें संजीव के नाम के साथ धर्म मुस्लिम लिखा हुआ है। सर, मेरे फादर 24 जनवरी को एक्सपायर हुए थे और उसके बाद हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया था, अपने एमपी जी को भी बताया था कि उनकी बॉडी को लेके आने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है वो सब हम कर रहे थे। और उसके बाद 18 फरवरी को मेरे फादर के एम्प्लॉयर का मैसेज आता है कि उनको ऑलरेडी वहाँ पे बरी कर दिया गया है। और उसने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जिससे हमें पता चला कि उनका रिलीजन भी मैनिपुलेट हुआ था। 18 तरीकों में वहाँ से फ़ोन आता है कि हमने बॉडी को दफन कर दिया है। उन्होंने बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी की परमिशन, ना हमारी परमिशन ली ना हमारे एम्बेसी की परमिशन ली, किसी की बगैर परमिशन के उन्होंने वहाँ पे दफन कर दिया। ये कैसे हो सकता है? एक हिंदू होने के नाते उन्होंने कैसे दफन कर दिया? तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे किया और क्यों किया, किसके बोलने पे ऐसा उन्होंने किया। हम ये चाहते हैं अब भी उस बॉडी को निकाल के जितनी जल्दी हो सके इंडिया भेजा जाए। और अब बॉडी अंदर है तो अंदर बॉडी वो ख़राब हो रही है, अगर ऐसा ही रहा तो वो कंकाल बन जाएगा। भारत सरकार क्या चाहती है कि कंकाल भेजना चाहती है या हमारी बॉडी भेजना चाहती है? हमें ये पता लगना चाहिए कि आज 10-12 दिन हो गए, 12 दिन में उन्होंने क्या किया, बॉडी को बाहर क्यों नहीं निकाला गया अभी तक। पार्थिव देह को अंतिम संस्कार हेतु भारत लाए जाने की कोशिश कर रहा परिवार संजीव को दफनाए जाने पर बेहद दुखी है। दुखी परिवार अब ये सोचकर और भी दुखी हो गया है कि लगभग 2 हफ्ते से दफन किए गए संजीव का पार्थिव शरीर गलने लगा होगा। दुखी परिवार अब इस बात से बेहद चिंतित है कि उन्हें संजीव की पार्थिव देह मिलेगी या फिर उसका कंकाल। ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर पल पल खाए जा रहा है। उनकी गुहार को लेकर दुखी परिवार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से 2 बार निजी रूप से भी मिल चुका है, लेकिन संजीव की पार्थिव देह को भारत लाने में हुई देरी के कारण अब इस परिवार की आशा अब प्रश्न उठाने लगी है और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। 21 फरवरी को हम अनुराग ठाकुर जी से भी मिल के आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो इस चीज़ में मतलब जो भी कार्रवाई होती है करेंगे और मेरे फादर की बॉडी को इंडिया लेके आएंगे। और इसके बाद हम कल भी अनुराग ठाकुर जी ऊना आए थे तो उनसे भी कल फिर से मिले हैं, उन्होंने हमें फिर बताया है। और इसी बीच में हमें इंडियन एम्बेसी जो CGI जद्दा है उसने भी इन्फॉर्म किया है कि वो जो रिलीजन में कन्वर्जन है वो एक टाइपोग्राफिकल एरर है, तो उसमें मतलब कोई अनइंटेंशनल है वो। तो हमारा कंसर्न ये है कि अगर बॉडी को आपने दफन कर ही दिया है तो उसको जल्दी से आप एटलीस्ट निकाल लिए, क्योंकि वो उसका मतलब जितना वो है वो डिकम्पोजिशन हो रही है, तो जिसका कि हमें हर वक्त नुकसान हो रहा है। हम उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उनको इंडिया जल्दी से जल्दी लेके आना चाहते हैं ताकि हम उनका हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से संस्कार करना चाहते हैं। आज हमें चिंता इस बात की हो रही है कि अब जैसे बॉडी की इंतजार में बॉडी बनाई गई, अब बॉडी आएगी जाके हिंदुस्तान में हमारे पास कंकाल आएगा, वो हमको अभी समझ नहीं आ रही। अगर करना है, जो होना है तो ये सरकार बताए कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज तक तो जैसे लंबा चलता आ रहा है उससे तो पूरे परिवार में, जो पूरे इलाके में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। विडंबना देखिए कि कुदरत का कहर इस परिवार पर ऐसा बरपा कि बेटे के अंतिम दर्शन को पथराई मृतक संजीव की मां की भी इस दौरान मौत हो गई है। हमारे परिवार के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे हमारा बेटा चला गया उसके बाद में उनके माताजी भी, जो हमारे भाभी लगते थे, इसी पीरियड के बीच में 6 फरवरी को
अपने बेटे के गम में वो भी अपनी जान गवा बैठी। हालांकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐसे मामलों में भारत सरकार के गंभीर प्रयासों को सफलता से किए जाने का दावा किया। उन्होंने इस मामले को भी विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सऊदी अरब से उठाए जाने का दावा किया है और वहां भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क किए जाने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने एक हिंदू को इस तरह मुस्लिम बताकर दफनाए जाने को अन्याय भी बताया। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले में मृतक संजीव का पार्थिव देह भारत कब आ पाता है और परिवार को इस मामले में कब तक इंसाफ मिलता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।